Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home and enjoying and learning the video. I am Rima Chauhan from Best English School and today we are going with Hindi subject in 3rd standard. जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखे थे। आई होप कि आपने वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। इस स्टोरी में एक फार्मर है और उसकी वाइफ का नाम है बिट्टो। वो किसान क्या कह रहा है कि जब मैं एक दिन सुबह खेत में हल चला रहा था तो शेर ने आके मुझे कहा कि अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उससे पूछा कि तूने क्या जवाब दिया। बिट्टो किसान से पूछ रही है कि तूने शेर को क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। किसान ने क्या रिप्लाई दिया शेर को कि तू अभी यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेके आता हूँ। अगर तू बैल को खा जाएगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर किसान की जो पत्नी थी बिट्टो, उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? किसान की पत्नी क्या बोल रही है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने शेर को यूँ कहा कि मेरी गाय खा जाओ। अगर ये गाय चली जाएगी तो घर में दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कैसे बनेगी, बच्चे रोटी कैसे खाएंगे, किस चीज़ के साथ बच्चे रोटी खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो थी किसान की पत्नी, उनको क्या हुआ, एक आइडिया आया। उनने क्या किया कि किसान को कहा कि तुम खेत में जाकर शेर से ऐसे कहो कि जो मेरी पत्नी है बिट्टो, वो तुम्हारे लिए एक मोटा तगड़ा घोड़ा लेकर आ रही है, क्योंकि मेरी जो गाय है वो तो बहुत ही मरियल है। मरियल मीन्स कि लेज़ी है ना। तो अब क्या हुआ, जो बिट्टो ने जो आइडिया लगाया वो जाकर किसान बता रहा है कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टो ने क्या किया, उनके पास जो घोड़ा था उसके ऊपर वो दराती मीन्स की जो घोड़े के ऊपर सवारी करने के लिए एक रस्सी जैसा होता है, उसको बोलते हैं दराती। तो जो बिट्टो थी किसान की पत्नी, वो अपने सर पे पगड़ी बांधकर और वो दराती पकड़ घोड़े पे सवार हो जाती है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। किसान की पत्नी ने क्या किया, शेर को जाके डराया। वो क्या जोर से चिल्लाती हुई क्या बोल रही है कि किसान, तू तो कहता था ना कि तूने तो 4 शेरों को फंसा कर रखा हुआ है, यहाँ तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, बाकी सब कहाँ गए? फिर उसने क्या किया, घोड़े से उतरी और शेर की तरफ बढ़ने लग गई। फिर वो कह रही है कि अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में मुझे
एक शेर ही काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। जब बिट्टो ने इतनी हिम्मत दिखाई और उसने शेर को डराया तो शेर वहाँ से कांपने लग गया और वहाँ से भाग गया, है ना। तो यह देखकर बिट्टो क्या कहती है कि देखो, इसे कहते हैं हिम्मत, नहीं तो तुम तो क्या कर रहे थे, अपनी गाय को शेर के हवाले करने चले थे। उधर भूख के मारे शेर के आते छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराजा, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर जब वहाँ से डर के मारे भाग गया तो आगे उसको मिला भेड़िया, है ना। और भूख के मारे शेर के जो आते थे वो बहुत ही फड़फड़ा रहे थे। इट मीन्स कि जब भूख लगती है तो हमारे पेट में से आवाज़ आती है ना, तो ऐसे ही शेर को भूख के मारे उसके पेट में से आवाज़ आ रही थी। और उतने में ही भेड़िए ने उसको पूछा कि महाराज, क्या हुआ? आप आज बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया है जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर क्या रिप्लाई दे रहा है भेड़िए को कि कुछ मत पूछो, आज तो बहुत मुश्किल से मैं जान बचा के आया हूँ। एक राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज़ नाश्ते में 4 शेर खाती है। बिट्टो ने उसको डराया था, है ना। बिट्टो ने बोला था कि मैं रोज़ तो नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ, बट आज एक से ही काम चलेगा। तो इससे तो शेर डर गया था, है ना। तो वो भेड़ियों को कह रहा है कि मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ, एक राक्षसी से मेरा पाला पड़ गया था। पाला पड़ना मीन्स कि भिड़ जाना, है ना, जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। अब इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया क्या कर रहा था, ये बात सुनकर हंसने लग गया कि आपका जिससे पाला पड़ा था वो तो बिट्टो थी, वो कोई राक्षसी नहीं थी। इस बार आप फिर से कोशिश कीजिए, देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, है ना। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जब भेड़िए ने उसको उकसाया शेर को, तो वो फिर से जाने के लिए तो तैयार हो गया बैल का शिकार करने के लिए, पर उसने क्या कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, है ना। शेर भेड़िए को कह रहा है कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, बिट्टो वहीं पे थी, है ना। तो उसने फिर से एक आइडिया लगाया। जैसे ही वो शेर और भेड़िया पूंछ बांधकर आए तो किसान तो उसको देख के डर गया, पर बिट्टो नहीं डरी, है ना। उसने क्या कहा भेड़िए से कि क्यों भेड़िए, तू तो मुझे कह रहा था ना कि मैं अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के आऊँगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा है। भला इससे खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा, है ना। फिर बिट्टो कहती है, खैर इस वक्त तो यही सही। इतना कह के बिट्टो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी।
तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लग गए। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बिट्टो ने बहुत ही होशियारी और हिम्मत दिखाई, है ना। उसने क्या किया, जब शेर दोबारा आया तो उसने भेड़िए का नाम ले लिया कि भेड़िए, तू तो कह रहा था ना मैं तो अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाऊंगा, तू तो एक ही लाया है, वो भी मरियल सा है। ऐसा बोलते हुए बिट्टो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ती है और शेर बिट्टो से डर जाता है और उसको लगता है कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, वह धोखे से उसको जंगल में लेके आया है ना। वहाँ से शेर फौरन ही भाग जाता है और भेड़िया बहुत ही चीखता है, चिल्लाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, बट शेर उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और वहाँ से भाग जाता है। किसान और बिट्टो वहाँ पे आराम से रहने लग गए और उनको पता था कि अब शेर उनके खेत में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बिट्टो ने शेर को बहुत ही डरा दिया था, है ना। स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे होशियारी से और हिम्मत से काम लेना चाहिए, है ना, कभी डरना नहीं चाहिए। आपको ये स्टोरी 2 टाइम रीड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।